Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube class KP Classes. और today's topic is class 7 मैथ सब्जेक्ट. ओके प्यारे बच्चों, मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा YouTube क्लास KP क्लासेस. और आज मैं आपको वादे के अनुसार क्लास 7 का वर्ग 7 का गणित विषय लेकर आ रहा हूँ. ठीक है, और इसका पाठ 1 पढ़ेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या, है ना, पूर्णांक संख्या. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग. पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या. ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या. इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, सिलेबस क्या क्या है, पहले ये जानते हैं. ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों की तुलना. पहला नोट करिएगा, पूर्णांकों की तुलना. पूर्णांकों की तुलना करेंगे. 2 नंबर, पूर्णांकों के योग यानी जोड़ एवं व्यवकलन. पूर्णांकों के योग, जिसको जोड़ कहते हैं बच्चों. ठीक है ना, जोड़ एवं व्यवकलन. व्यवकलन को हम लोग घटाव कह सकते हैं, घटाव. ठीक है. तीसरा, और क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण. माने ये दोनों के, ये भी पढ़ेंगे और इसके गुण. पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण. ठीक है बच्चों, इसके गुण भी पढ़ेंगे सेम. ठीक है. 4 नंबर, समझ में आ रहा है ना, ये वही चीज हुआ. ठीक है ना, पूर्णांकों के योग व्यवकलन तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसके गुण पढ़ेंगे. और पूर्णांकों के गुणन और इसके गुण. पूर्णांकों के गुणन एवं इसके गुण, है ना, जोड़ घटाव गुना इसके गुण. और क्या पढ़ेंगे, एक चीज और क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्णांकों के विभाजन, जिसे भाग कहते हैं, एवं इसके गुण. पूर्णांकों के विभाजन, जिसको हम लोग भाग कहते हैं, एवं इसके गुण. तो ये नोट कर लीजिए, ये आपका सिलेबस है. गुणन मन गुना हुआ, गुणन मन गुना एवं इसके गुण, ये नोट कर लीजिए आप. ठीक है ना, यही इसका सिलेबस है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या है क्या, है ना. संख्या तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, 6 का भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां शुरू से बताने जा रहा हूं. पूर्णांक संख्या के पहले भी मैं वो जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या होती है जो 6 क्लास में है, उसका भी मैं एक बार पुनरावलोकन या रिवीजन कर दे रहा हूं. ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको लिखते हैं और सीखते हैं कि सबसे पहले पूर्णांक संख्या क्या है. और पूर्णांक संख्या के पहले बच्चों हम लोग सीखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले प्राकृत संख्या नोट करते जाइएगा. प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. नेचुरल, इसका एन से लिखते हैं, नेचुरल, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं इसको. इसमें क्या होता है बच्चों, प्राकृत संख्या में, तो गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं. गिनते कहां से हम लोग, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं. तो गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं. प्राकृत संख्या कहते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 ... इत्यादि. ठीक है ना, ये अनंत है. दूसरा है बच्चों पूर्ण संख्या. इसमें क्या आता है, होल नंबर, है ना, इसे W से डिनोट करते हैं, होल नंबर. तो इसमें क्या आएगा, प्राकृत संख्या में एक संख्या और जोड़ दीजिए 0, तो आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या. लिख देते हैं, प्राकृत संख्या में 0, ठीक है ना, 0
उसका सिंबल है जीरो, माने शून्य। शून्य को जोड़ देने से या लिख देने से, जोड़ देने से या साथ मिला देने से, ठीक है ना। जोड़ लिखिए, जोड़ नहीं लिखिए, साथ मिला देने से। शून्य को साथ मिलाने से पूर्ण संख्या बनती है। जैसे बच्चों, जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इत्यादि, यानी ये भी अनंत तक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात मेरे। और तीसरा है आपका ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है बच्चों। इसको नेगेटिव नंबर कहते हैं हम लोग। तो इसको चूंकि एन से वो लिखते हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं, नेगेटिव नंबर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस इधर से भी शुरू है, लेकिन आप -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, डॉट डॉट इत्यादि, यानी ये भी अनंत तक जाएगा बेटा बच्चों, है ना। माइनस, 0 और प्लस धनात्मक संख्या, है ना। सॉरी अभी माइनस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी माइनस की बात करते हैं, हम पूर्णांक में अभी नहीं गए हैं हम लोग, माइनस की बात करते हैं, सॉरी। तो ये -5, -4, -3, -2, -1 तक हम लोग लिखेंगे इसमें। ये भी आ रहा है बहुत दूर से, यानी माइनस अनंत से आ रहा है ये, तो नेगेटिव नंबर हुआ ये, ऋणात्मक संख्या। और तब आता है बच्चों 4 नंबर में पूर्णांक संख्या, तब आता है पूर्णांक संख्या, है ना। इसमें आप लिख सकते हैं, बहुत दूर से आ रहा है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि। ये आपका है ना, यहां तक आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा। ये आपका यहां से शुरू है पूर्णांक संख्या 7वां क्लास में, समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। प्राकृत संख्या, गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दीजिए, इसको साथ मिला देने से पूर्ण संख्या बन गई 0, 1, 2, 3, 4, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इत्यादि, ठीक है। ऋणात्मक माइनस वाले नंबर को, है ना, इसके आगे में ये धनात्मक संख्या है, इसके आगे में ऋण संख्या ऋण डाल देने से, माइनस डाल देने से ये ऋणात्मक संख्या बन गई, ठीक है ना। अब हम लोग पूर्णांक में क्या करते हैं, ऋणात्मक को भी, शून्य को भी और धनात्मक संख्या, तीनों का मिश्रण, तीनों का जो समूह होता है बच्चों, है ना, तीनों का जो समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। इंटेजर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बच्चों इंटेजर, इंटेजर, है ना, इंटेजर, आई इंटेजर, ठीक है ना, आई इंटेजर मान लेते हैं हम लोग, इंटेजर, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का है पूर्णांक संख्या, इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, है ना, क्योंकि काम देगा ये आपको। और इसके आधार पर आज हम लोग इसका कैसे जोड़ घटा गुना भाग करेंगे ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इंटेजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर और इंटेजर, ठीक है ना, इंटेजर आया समझ में, मिटा दें इसको। अब हम लोग सीखते हैं कि संख्या रेखा पर इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। बच्चों इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि मेरा सारा वीडियो जितना भी मैं बनाता हूं वो आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाए और इससे आप लाभान्वित हो सकें, ठीक है। तो अब हम लोग पूर्णांक संख्या इंटेजर जो है उसके गुण को देखते हैं। सबसे पहले ये संख्या रेखा खींच लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इत्यादि अनंत तक कर दीजिए। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इधर भी अनंत तक होगा बच्चों, यानी कि ये अंत है, संख्या अनंत है। एक चीज जान दीजिए, पूर्णांक संख्या अंत है, अनंत है ना, इसका अंत नहीं है। कितनी पूर्णांक संख्या है ये पता नहीं है, अनंत पूर्णांक संख्या। आप बोलिएगा -100 तो हम बोल देंगे 101, 5000 5001, है ना, -3000 -3001 और भी उससे नीचे चला गया, है ना। और एक चीज जान लीजिए, इसके गुण मैं बता देता हूं कि पूर्णांक संख्या जो है सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या नहीं है,
है ना। कहने का मतलब कि ये बड़ा है तो उससे और कोई बड़ा है, उससे और कोई बड़ा है। तो सबसे पहला बात क्या है कि पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या सबसे बड़ा नहीं है और न कोई पूर्णांक संख्या सबसे छोटा है। तो इसको हम लोग यहां लिख देते हैं आप लोग के सुविधा के लिए, ऋणात्मक संख्या। कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों आ गया आपका शून्य, न तो ऋणात्मक है न धनात्मक है, ये लिख देते हैं, न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक, है ना। कोई प्रश्न कभी कभी आता है बच्चों, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये आपका हो गया धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तब हम लोग लिखते हैं पहला इसका गुण कि पूर्णांक संख्या न सब, कोई भी पूर्णांक संख्या न सबसे बड़ा होता है और न सबसे छोटा होता है। कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या बच्चों, पूर्णांक संख्या सबसे बड़ा या सबसे छोटा, जो भी कहिए, छोटा और लिख दीजिए, नहीं तो बड़ा और सबसे छोटा नहीं होता है, सब अपने आप में अपना है, ठीक है ना। दूसरा गुण क्या है इसका, दूसरा गुण क्या है कि संख्या रेखा पर जो स्थित है ये, है ना, कोई भी पूर्णांक, उसके बाईं ओर वाला उससे छोटा होता है, ये जान लीजिएगा। बाईं ओर वाला उससे छोटा होता है और दाईं ओर वाला बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। देखिए जैसे 0 पूर्णांक संख्या रेखा पर लिख देते हैं, पूर्णांक संख्या के बाईं ओर जाइएगा, बाईं ओर इधर जाएंगे, ये दायां हुआ ये बायां हुआ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, बाईं ओर जाने पर छोटी संख्या मिलती है, छोटी संख्या बाईं ओर में छोटी, जितना बायां जाइएगा, 6 से छोटा -7, -7 से छोटा -8, -8 से छोटा -9, ठीक है ना। जितना माइनस में होगा वो बच्चों छोटा होता चला जाता है। और दाईं ओर जाने पर बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या। देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, -1 से बड़ा 0 है बच्चों, है ना। बड़ी संख्या मिलती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। तीसरा गुण क्या है इसका, कोई दो पूर्णांक के बीच और कोई पूर्णांक नहीं होता है। यदि आप 1 और 2 के बीच कहेंगे कि और है ना, वो पढ़ेंगे आप 9 क्लास में कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन अभी आप लोग के क्लास में नहीं है, सिर्फ जान लीजिए, ठीक है ना। तो 1 2 के बीच कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, -0 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, -1 -2 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है, 5 6 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब कोई दो संख्या के बीच में, कोई दो पूर्णांक संख्या के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कोई दो पूर्णांक संख्या के बीच में कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती है। क्लियर है बच्चों, नहीं होती है, समझ में आ रहा है ना। 4 नंबर गुण नंबर 4 है ना, प्रत्येक धनात्मक जो है वो ऋणात्मक से बड़ी है, ये तो जानते ही आप लोग। धनात्मक संख्या तीनों चीज इसमें लिख देते हैं हम। धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी है, ठीक है ना, ऋणात्मक से बड़ी है। लेकिन सभी धनात्मक 0 से बड़ा है, ठीक ना। दूसरा इसी में लिख देते हैं, सभी धनात्मक 0 से बड़ा, लेकिन शून्य जो है 0 सभी ऋणात्मक से बड़ी संख्या होती है। सभी ऋणात्मक संख्या
से बड़ी होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। बहुत फायदे का चीज है, इससे आप सम बनाएंगे, 1.1 जब बनाएंगे ना आपको, तो ये सब जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपको रोक कर इसको बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आपके पास है, ये रखा हुआ रहेगा, आप बार बार इसको देख के फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका 4 गुण है। ठीक है, इसके अलावा मैं और कुछ बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, है ना, कोई भी संख्या को हम लोग धनात्मक हो या ऋणात्मक हो कैसे जोड़ घटाव करते हैं। तो जोड़ने पर क्या करते हैं हम लोग, दाईं ओर जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी में मैं बता देता हूं, जोड़ने पर दाईं ओर, ये रेखा देखिएगा, ये तीर का निशान, सॉरी, दाईं ओर, और घटाने पर बच्चों बाईं ओर। इसलिए मैंने कहा कि बाईं ओर जितना जाएंगे संख्या कमता चला जाएगा, है ना। -8 से कम है -9, देखने में 9 बड़ा है आपका, दायां ओर जाएंगे आप, 4 से बड़ा है 5, 6 उससे भी बड़ा, 7 उससे भी बड़ा, 100 उससे भी बड़ा, 110 उससे भी बड़ा, 2000 उससे भी बड़ा, आगे बढ़ते जाएगा दाईं ओर तो बड़ी संख्या मिलती जाएगी, लेकिन इधर जाएंगे तो कमती जाएगी, संख्या का मान घटता चला जाता है। ठीक है ना। तो सभी जितनी भी संख्याएं हैं आपके इसी के अंतर्गत, दुनिया का सब संख्या इसी में है। देखिए ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। ठीक ना। तो घटाने पर हम लोग किधर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे, जोड़ने पर दाईं ओर। घटाने को व्यवकलन कहते हैं और जोड़ने को योग कहते हैं या जमा कोई कोई कहता है। ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको ये बता के जा रहा हूं कि आरोही क्रम में आपका जो पहला प्रश्नावली है उसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। तो कैसे आप देखेंगे ये मैं एक दिखा के तब आज का वीडियो कंप्लीट कर रहा हूं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इत्यादि कर दीजिए या अनंत कर दीजिए, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट डॉट, इधर भी अनंत तक है बच्चों, है ना, इधर भी बहुत दूर तक है ना, संख्या अनंत होती है, जानते हैं आप लोग। तो मान लिया कि हमें जमा करना है ना, जमा करना है। तो जमा करना है तो देखिए मान लिया हम लिख दें एक कोई संख्या, इसी में से लिखते हैं -5 4 0 2 -1 और 3, मान लिया। इसको कहेंगे आरोही क्रम में सजाइए। अपने मन से मैं कर रहा हूं इसको, है ना, इसके बाद किताब से मैं करवाऊंगा आपको, उदाहरण देके मैं बता रहा हूं। आरोही क्रम, आरोही माने समझिएगा, आरोहण माने होता है चढ़ना, माने नीचे से ऊपर ही चढ़ते हैं हम लोग, हैं, तो नीचे से ऊपर। तो सबसे छोटी कौन है इसमें, देखिए सबसे बाएं में कौन है, यहां इसीलिए दिखाया मैंने, ये बाएं है, ये बीच में, आप यहां खड़ा रहिएंगे, ये यहां आप खड़ा है, देखिए, ठीक है ना, यहां आप खड़े हैं, है ना, ये आप हैं, ठीक है, और इधर हुआ दायां, इधर हुआ बायां आपका। तो जितना बायां जाएंगे उतना छोटी संख्या होगी। तो -5 सबसे छोटी, फिर -1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और तो नहीं है। ये आपका संख्या हुआ आरोही क्रम। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में, है ना। इसी प्रश्नावली को हम लोग बनाएंगे आगे अगले क्लास में, ठीक है ना। एक अवरोहण बता देते हैं, कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, है ना। जैसे ले लिए हम लोग 8, है ना, 5 -4 0 3 -2, ये ले लिए हम लोग, ठीक है ना। अब इसको करना है क्या, अवरोहण। अवरोहण माने क्या होता है बच्चों, अवरोहण माने होता है उतरना नीचे, बड़ा से छोटा, ठीक ना। आरोही माने छोटा से बड़ा, वो बड़ा से छोटा। तो सबसे दाईं ओर देखिए 8 है ना। इस तरह से आप सब बना सकते हैं, जितना बड़ा, जितना पॉजिटिव धनात्मक संख्या रहेगा वो बड़ा होता चला जाएगा। और माइनस में -7 से छोटा -8 है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। -8 से छोटा -9, -9 से छोटा -10, -10 से छोटा -11। जितना बड़ी संख्या होगी यदि ऋणात्मक है तो वो छोटी होती चली जाएगी, जितनी बाईं ओर जाएगी संख्या छोटी होती चली जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। देखिए आरोहण में लिखते हैं इसको, तो सबसे छोटी संख्या मुझे कौन लग रहा है, -4, तो लिख देंगे पहले, सॉरी इसमें बड़ा से छोटा करना है, अवरोहण है ये, तो 8, सबसे बड़ा 8,
उसके बाद बच्चों 5, उसके बाद बच्चों देखिएगा 3 है यहाँ साथ में 3, तब 0 बच्चों, तब -2 और तब -4। क्लियर हुए? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा 8, तब 5, 8 5, फिर देखिए ये तो छोटा हो गया, ये 3 बीच में आ गया 3 है ना, फिर 0, फिर -2, 0 से इधर देखिए, 0 से इधर है -2 और -2 से इधर है 4, तो ये छोटा होता चला जाएगा। 8 5 3 0 -2 -4, ऐसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन और आप बनाएंगे। अगले क्लास में मैं आपको इसका एक्सरसाइज जो है वो मैं 1.1 प्रश्नावली बना के दिखाऊंगा। वैसे कोशिश कीजिएगा, ये होमवर्क मैं फिर दे रहा हूं, होमवर्क प्रश्नावली 1.1 ये आप बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबा देंगे, ताकि मेरा जितना वीडियो है आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। धन्यवाद।